को जय जिनेंद्र। अपनी पाठशाला में सभी का स्वागत है। जिस तरह टीचर्स खुश होती हैं कि बच्चे ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है, वैसे ही हमारे आंसर्स देख के और उसकी नंबर्स बढ़ते देख हमारी टीचर्स भी बहुत खुश हैं कि इतने नंबर्स हर बार बढ़ रहे हैं। तो सभी को बधाई उनकी तरफ से। और पिछली क्लास में हमने सामायिक पे टीचर्स ने हमको सिखाया, सामायिक के महत्व, इच्छाकारिणम का पाठ सिखाया, इतने अच्छे उच्चारण के साथ एक एक वर्ड का मीनिंग सिखाया। हम सबकी तरफ से आज सभी टीचर्स को वंदन नमन। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप बुलाती हूँ आशा मामी को कि वे आए क्लास स्टार्ट करें। जय जिनेंद्र। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशो वंदन। मैं आशा दसोरिया, आप सभी को मेरा सादर नमन। अपनी पाठशाला में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन। पाठशाला की शुरुआत हम मंगलाचरण से करेंगे। आप सभी हाथ जोड़कर ध्यान करें। मैं नौकार मंत्र का उच्चारण करूंगी। नमो अतिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमुकारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमुकारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। आप सभी अपनी हथेलियों को रगड़ें और आंखों पर लगाएं, सामान्य अवस्था में आ जाएं। धन्यवाद। अब पुष्पलता जी जैन आपको बताएंगी कि स्थानक में जाने से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज मेरा विषय है धर्म स्थानक में प्रवेश करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये 5 नियम है, जिसे हम 5 अभिगमन भी कहते हैं। सचित वस्तु का त्याग, अचित वस्तु का विवेक, उत्तरासन धारण, वंदन और अंजलिकरण, मन की एकाग्रता, इन सब के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ये 5 अभिगमन है। सचित वस्तु का त्याग। धर्म स्थानक में प्रवेश करते समय हरी वनस्पति, फल, फूल, बीज, कच्चा पानी, नमक, इलायची, दाख, बादाम, सेल की घड़ी, मोबाइल, टार्च, नमक, सेल की चाबी आदि वस्तुएं साथ में नहीं लेनी चाहिए। अचित वस्तु का विवेक। अभिगमन सूचक वस्तुएं, अभिमान सूचक वस्तुएं, दर्पण, छत्र, चामर, जूते, लाठी, टोपी, वाहन, शस्त्र आदि एक तरफ रखकर प्रवेश करना चाहिए। उत्तरासन धारण। स्थानक में प्रवेश करते समय मोमबत्ती या रुमाल, चोलपट्टा या दुपट्टा आदि मुंह पर लगाकर ही बोलना चाहिए, जिससे पूर्ण यत्न हो सके। गुरुजनों के सामने खुले मुंह भी नहीं बोलना चाहिए और न ही धर्म स्थानक में किसी से भी खुले मुंह वार्तालाप करना चाहिए। अंजलिकरण या वंदन। धर्म स्थानक में प्रवेश करते समय संसदीय महाराज साहब की दृष्टि में आते हैं, वैसे ही दोनों हाथ जोड़कर विनय पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए और साधु साध्वी के न अति नजदीक और न अति दूर, उचित स्थान, योग्य स्थान पर अचित, उसमें दोनों हाथ 3.5 हाथ दूर रहकर खड़े रहकर तिकुत्तक के पाठ से 3 बार वंदना करना चाहिए और उनकी सुख साता पूछना चाहिए। अब है मन की एकाग्रता। धर्म स्थानक में प्रवेश करते समय
निसी निसी शब्द बोलना चाहिए। संसार के सभी पाप कार्यों से मन हटाकर एकाग्र करके चारित्रात्माओं के सानिध्य में पहुंचना चाहिए। और प्रवचन, तत्व चर्चा, स्वाध्याय आदि का पूरा लाभ इससे हम उठा सकते हैं। इन पांचों अभिगमनों का साधु और साधियों के पास जाते समय सबको ध्यान रखना चाहिए। जहाँ माँ सती जी महाराज साहब और बहनें उपस्थित हो, वहाँ भाइयों को भी सामायिक के वस्त्र उतारने और पहनने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार बहनों को भी पतले, झीणे या ज्यादा फैशन वाले कपड़े पहनकर स्थानक में नहीं आना चाहिए, सादगी से आना चाहिए। अगर गुरुजन व्याख्यान आदि दे रहे हो या किसी को पढ़ा रहे हो या बाहर गोचरी आदि पर पधार रहे हो, तो उनके कार्य में बाधा न पड़े, उस समय जघन्य या संक्षिप्त वंदना ही करना चाहिए। अगर प्रवचन चल रहे हो और आप देरी से आते हो, तो आगे जाकर बैठने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। जहाँ स्थान मिले वहां बैठ जाना चाहिए और न ही 3 बार पितृत्व के पाठ से वंदन करना चाहिए और न ही कुर्सी वगैरह खींच कर आवाज करके करना चाहिए। इस प्रकार करने से उनके व्याख्यान आदि में बाधा पहुंचेगी और सभी का ध्यान बटेगा। इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार स्थानक से बाहर आते समय आवासीय आवासीय शब्द बोलना चाहिए। धर्म स्थान में प्रवेश करने पर इन सभी बातों को सबको ध्यान रखना चाहिए। जिन आज्ञावृत कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अब आपको आशा जी बताएंगे कि महाराज साहब के साथ, महाराज साहब के पास पहुंचने पर किस प्रकार वार्तालाप करना चाहिए। आगे का पाठ आप आशा भाभी से। अभी आपने पुष्पलता जी से यह जाना कि स्थानक में जाने से पूर्व क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। अब हम यह जानेंगे कि स्थानक में जाकर गुरु भगवंतों से बातचीत किस प्रकार करना चाहिए। सामान्यतः हम स्थानक में जाकर गुरु भगवंतों को वंदना करके खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या बात करें, कैसे बात की जाए जिससे उनका किसी प्रकार से अविनय नहीं हो। सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें मुंहपत्ती लगाकर ही महाराज साहब से बात करें, जिससे किसी प्रकार की जीवों की हिंसा नहीं हो। यदि हम खुले मुंह बात करेंगे तो हमें तो दोष लगेगा ही, साथ साथ गुरु भगवंतों को भी दोष लगेगा। महाराज साहब की तिक्कुतों के पाठ से वंदना करके हमें यह बोलना चाहिए कि आपके ज्ञान, दर्शन, चारित्र की सुख साता है। यदि महाराज साहब विहार करके पधारे हो तो यह पूछें कि महाराज साहब आपके विहार की सुख साता है। यदि लॉज किया हुआ हो तो यह पूछें कि आपकी लॉज की सुख साता है, धन्य है आप। यदि उनका स्वास्थ्य ठीक ना हो तो स्वास्थ्य के सुख साता पूछें और कहें कि कुछ दवाई आदि लाना हो तो हमें सेवा का लाभ दें। यदि हम हमारा सब कुछ समझा रहे हो, कुछ बात कर रहे हो, हमें हाँ बोलना हो, उस बात को सहमति जताना हो तो हाँ ना बोल के तहत्ती बोले। तहत्ती शब्द का मतलब होता है कि जैसा आपने कहा वैसा ठीक है। तहत्ती शब्द एक आगम सम्मत शब्द है, अतः इसी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। आगे जिस प्रकार हम व्यवहारिक जगत में किसी से कोई काम करवाना हो तो हम उसे कहते हैं कि प्लीज हमारा ये काम कर दीजिए, तथा काम होने के बाद उसे थैंक यू कहते हैं। उसी प्रकार यदि हमें महाराज साहब से कुछ पढ़ना हो, कुछ ज्ञान ध्यान सीखना हो तो हम तिक्कुतों के पाठ से वंदना करके उन्हें यह कहें कि भगवंत यदि आपकी अनुकूलता हो, आपको समय हो तो हमें ज्ञान सिखाने की कृपा करें। ज्ञान सीखने के बाद पुनः वंदना करें और कहें कि भगवंत आपने बहुत कृपा करी, हमें यह सिखाया, इतना समय दिया, आपने बहुत कृपा करी। यदि गुरु भगवंत घर की तरफ पधार रहे हो, आते हुए दिखे तो हम 4-5 कदम आगे बढ़कर जाएं, उन्हें कहें कि पधारिए। कुछ बहराने की भावना हो तो हम उन्हें कहें कि भगवंत पधारिए, कृपा कराओ। गोचरी बहराते समय घर के अन्य सदस्यों से यह नहीं कहें कि संतों को ये दे दो, यह पात्रे में डाल दो, बल्कि यह कहें कि यह चीज महाराज साहब को बहरा दो। महाराज साहब से यह नहीं कहे कि महाराज साहब रोटी है, दाल है, सब्जी है, मिठाई है, बल्कि यह कहें कि महाराज साहब रोटी दाल लेने की कृपा करावें, मिठाई लेने की कृपा करें। इस प्रकार बातचीत करें। गोचरी बहराने के बाद उन्हें बाहर तक छोड़ने जाएं और कहें कि आपने बहुत कृपा करी कि हमें यह लाभ दिया। यदि किसी कारणवश घर अस्वस्थता हो जाए तो जिसके कारण घर का अस्वस्थता हुआ उसे परिवार के सदस्य को डांटे नहीं, बल्कि महाराज साहब से कहें कि आपने तो बड़ी कृपा करी थी, लेकिन हमारे ही अंतराय कर्म का उदय था, इसलिए हमें लाभ नहीं मिला, आगे हमें कृपा करावें।
इस प्रकार विनय पूर्वक वार्तालाप करें कि उनका बहुमान करें। कोई भी इस प्रकार की बात नहीं करें जिससे हमारा अविनय दिखे और उनकी आशा ना हो, क्योंकि विनय ही धर्म का मूल है। इसलिए विनय पूर्वक वार्तालाप करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब राजकुमारी जी जैन आपको धोवन पानी के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, मैं राजकुमारी जैन। अभी आपने नवकार मंत्र, स्थानक में प्रवेश पर क्या क्या सावधानियां रखना तथा साधु भगवंतों से किस प्रकार वार्तालाप करें आदि सुना। अब मैं आपको धोवन पानी कैसे बनाएं और क्या क्या ध्यान रखना होता है यह बताती हूँ। जो विधि विधान आहार से संबंध में है वही पानी के विषय में भी जानना चाहिए। पानी की एक बूंद में भगवान ने असंख्यात जीव फरमाए हैं। आचारण सूत्र में धोवन पानी 21 तरह का बताया गया है। वह इस प्रकार है: राख का पानी, आटे से लिप्त बर्तन का धोवन, उबाली हुई भाजी को ठंडे पानी से धोया और तैयार किया हुआ पानी, चावल का धोवन, यदि उसमें पारे की गोली या बोरिक पाउडर आदि डला हो तो 2 बार धोकर उसके बाद का पानी निकाला जा सकता है। तिल धुला पानी, लौंग का पानी, उबले चावल का पानी, कांजी का बर्तन धोया हुआ पानी, इमली का पानी, आम का पानी, कबीट का पानी, बिजोरे का पानी, दाख का पानी, खजूर का पानी, नारियल का पानी, केर का पानी, बेर का पानी, आंवले का पानी, यह 20 तरह के हुए और गर्म पानी 21वां है। हम रोजाना जो पानी काम में लेते हैं वह राख का पानी या गर्म पानी ही होता है। धोवन बनाने के लिए सबसे पहले हमारे घर में जो मटका, कोठी या हंडा जो भी हम काम लेते हैं उन्हें किसी साफ बर्तन में, बाल्टी में या अन्य बर्तन में खाली करें। उसके बाद मटका हो तो गलना लगाकर पानी छाने और उस धोकर अन्य बर्तन में निकालें। उसके बाद बर्तन मांजे। बस पानी का कलर चेंज हो जाना चाहिए, यह ध्यान रखें। हंडा, कोठी हो तो उसको खाली करने के बाद राख से मांज कर एक बर्तन में पानी इकट्ठा कर लें। इस तरह धोवन पानी तैयार हो जाता है। इस तरह आपके यहाँ जो भी अच्छे वो बर्तन, बाल्टी पर ढकने के थालियां वगैरह मांजने से धोवन पानी बन जाता है, यह ध्यान रहे। पानी का कलर चेंज होना चाहिए। अगर हमारे यहाँ पानी रखा रहेगा तो फायदे होंगे। एक तो हमें अच्छी पानी पीने के भाव जगेगा, दूसरा कोई भी साधु संत हमारे घर आए तो हम उन्हें पानी बहरा सकते हैं। कोई तपस्वी अचानक आ जाए तो हम उन्हें पानी पिला सकते हैं। इस तरह पानी पिलाते या बहराते हुए उत्कृष्ट भाव आ जाए तो तीर्थंकर गोत्र का बंध हो सकता है। जैसे नल दमयंती ने अपने पूर्व जन्म में तीर्थंकर गोत्र का बंध किया था। नल दमयंती पूर्व भव में जंगल में रहते थे। एक मकान झोपड़ी टाइप था, वहां रहते थे। अपने संस्कारों की वजह से वह धोवन पानी रखते थे। वहां साधु संतों का आवागमन नहीं होता था। एक दिन अचानक संत पधार गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और पानी बहराते हुए उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का बंध कर लिया। एक बार की बात है, कोई 15-20 साल पहले की। मैं धोवन पानी रखती थी किंतु ज्यादा नहीं, सिर्फ अपने लिए बनाती थी। एक दिन अचानक भरी गर्मी में महाराज साहब पधारे। बहुत दूर से आए थे किंतु पानी की मटकी कच्चे पानी के पास रखने से महाराज साहब फिर गए। मुझे बहुत दुख हुआ। महाराज साहब तो चले गए। मैंने दुखी मन से वह मटकी उठाकर एक टेबल पर रख दी। इधर महाराज साहब जब जगह जगह पर घूमे, उन्हें कहीं पानी नहीं मिला और वह महाराज साहब वापिस पधारे। जब उन्हें पानी भराया तो मुझे बहुत खुशी हुई। इसी तरह हर घर में धोवन पानी होना चाहिए जिससे सभी को लाभ मिल सके। सावधानियां बताती हूँ। पानी जिस बर्तन में भी रखें उसके आसपास सचित पानी की बूंदें नहीं होनी चाहिए या हरी वनस्पति या कोई सचित चीजें नहीं रखी होनी चाहिए। पानी की मर्यादा: धोवन पानी बनने के बाद 20 मिनट पश्चात काम में आता है। उबला पानी और धोवन पानी की मर्यादा: गर्मी में 5 प्रहर यानी 15 घंटे, सर्दी में 4 प्रहर यानी 12 घंटे और वर्षा काल में 3 प्रहर यानी 9 घंटे। उसके बाद पानी सचित हो जाता है, फिर से बनाना पड़ेगा। इस तरह हमने धोवन पानी के बारे में जाना। अब आगे मंजू जी महाजन से
अनुरोध करूंगी वह आए और साधु संतों की गोचरी पर पधारने पर क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वह बताएंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज का मेरा विषय है महाराज साहब जी को गोचरी के लिए पधारने पर सावधानी। सबसे पहले हम जानेंगे गोचरी का अर्थ, जो दो शब्दों को मिलाकर बना है। गौ यानी गाय, चरी यानी चरना या खाना। जिस प्रकार गाय थोड़ी थोड़ी घास अलग अलग जगह से चरती है और थोड़ी घास छोड़ देती है ताकि वापस घास उग सके, उसी प्रकार साधु भी थोड़ा थोड़ा आहार अलग अलग जगहों से, अलग अलग घरों से लेते हैं ताकि घर के अन्य लोगों के लिए भी आहार बच सके और उन्हें फिर से बनाना न पड़े। अब हमें जानेंगे गुरु भगवंतों को हम अपने घर गोचरी के लिए कैसे बुला सकते हैं, क्योंकि जैन साधु साध्वी किसी के भी घर बुलाने से नहीं आते हैं, क्योंकि उनके नियम में ही कहा गया है, तेड़िया आवे नहीं, नौतिया जिमे नहीं। इससे जब भी आप स्थानक में गुरु भगवंतों के दर्शन के लिए जाएं, तो उनसे विनंती कीजिए, महाराज साहब जी आप हमारे घर भी पधारें, अवसर देखें। जब भी गुरु गुरनिसा आपके घर पधारें, इसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? उनके आने के समय दरवाजा खुला रखें। जैसे ही महाराज साहब जी पधारें, आगे बढ़कर सुख साता पूछते हुए हाथ जोड़कर मत्थे वंदामी कहें। अगर महाराज साहब जी दूर से पधारे हैं या 4-5 मंजिल चढ़कर आए हैं, तो लकड़ी की बिना गद्दी वाली कुर्सी, प्लास्टिक की कुर्सी, पाट या स्टूल बैठने के लिए दें। फिर चौके या जहां भी आप खाना बनाकर रखते हैं, वहां ले जाकर हर चीजों का नाम बताकर बहराएं। उनको उनकी जरूरत के अनुसार ही बहराएं, ज्यादा आग्रह करके खाना ना बहराएं, क्योंकि गुरु भगवान 6 घंटे से ज्यादा खाना नहीं वापर सकते हैं और न ही फेंक सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। गोचरी बहराते समय हाथ में या जेब में मोबाइल ना हो, सेल की घड़ी ना बांध रखी हो, खाना बहराने वाला फ्रिज को टच ना करें, आपके हाथ गीले ना हो, हरी कच्ची साग सब्जियां और अनाज आदि टच ना करें। सबसे विशेष बात यह है कि महाराज साहब जी के आने के बाद या दरवाजे पर हो तब न लाइट जलाएं, ना ही बंद करें, नहीं तो महाराज साहब जी बिना गोचरी लिए वापस चले जाएंगे। उनको दोष लगता है और हमको अंतराय लगेगी। खाना हमें समय से बनाकर एक निश्चित जगह पर रखने की आदत डालनी चाहिए, ताकि जब भी महाराज साहब जी पधारें, उन्हें उचित नियमानुसार हम गोचरी बहरा सकें। महाराज साहब अग्नि पर डायरेक्ट रखी हुई चीज भी नहीं लेते हैं। फ्रिज और माइक्रोवेव से भी डायरेक्ट निकाली हुई वस्तु नहीं लेते हैं। घर का फर्श भी गीला नहीं होना चाहिए। घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो वह महाराज साहब जी को वंदना न करे, इससे महाराज साहब जी को दोष लगेगा। अब गुरु भगवान को हम क्या क्या बहरा सकते हैं? सुबह जल्दी धोवन पानी बनाकर रख दें। शुद्ध सात्विक बिना जमीकंद वाला अच्छी तरह पका हुआ भोजन बहराकर आप पुण्यार्जन कर सकते हैं। फ्रूट भी बहरा सकते हैं, लेकिन गर्म पानी से धुले हों, उसमें बीज हों तो पूरी तरह निकाल कर अच्छी तरह सुधारे हुए हों। इसके अलावा हम अपनी रसोई में सचित यानी असुस्ती और अचित यानी सुस्ती वस्तु एक जगह रखते हैं, इसलिए हम गुरु भगवंत को आवश्यकता होने पर भी नहीं बहरा सकते हैं। अगर आप अपनी रसोई में एक ऐसी जगह फिक्स करके रखें जिसमें सिर्फ अचित वस्तु ही रखी हो। गुरु भगवान 6 काई की रक्षा करने वाले होते हैं, उन्हें किसी भी चीज का दोष न लगे, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हमने जो अलग जगह फिक्स कर रखी है, वहां क्या क्या अन्य सामग्री रख सकते हैं? जैसे बेसन। आप सोचेंगे गुरु भगवान बेसन का क्या करेंगे? बेसन उनको पात्रे साफ करने के काम में आता है। वहां पर हम घी, शक्कर, पीसी मिश्री, नमकीन, मिठाई आदि रख सकते हैं। सौंठ का पाउडर, दालचीनी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लौंग साबुत ही चलेंगे, सिके जीरे का पाउडर आदि और भी उनके उपयोग में आने वाली वस्तु आप रख सकते हैं। सिर्फ रखें ही नहीं, डेली यूज में वापरते भी रहें, ताकि ज्यादा दिन की ना हो जाए। कोई भी वस्तु बहराते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह नीचे ना गिरे। औषधि की जरूरत हो तो पूछ कर मंगवा कर सेवा कर सकते हैं।
गोत्री की हर संप्रदाय की अलग अलग मान्यताएं हैं। अपने पंथ के अनुसार महाराज साहब को गोत्री बहरानी चाहिए। पंच महाव्रतधारी साधु साधियों को श्रावक निर्दोष आहार पानी बहरावे उसे सुपात्र दान कहते हैं। सुपात्र दान देने से कर्मों की बहुत निर्जरा होती है और तीर्थंकर गोत्र का बंद होता है। धन्यवाद। अब संगीता जी तत्व उत्तरी का पाठ समझाएंगी। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। अभी तक आपने सामायिक क्रिया में आने वाले इच्छा कारणम के पाठ के बारे में जाना। इच्छा कारणम के पाठ से आत्मा पर लगा हुआ मेल कुछ अंशों में दूर हुआ। उसे अधिक शुद्ध और निर्मल बनाकर पाप कर्मों का नाश करने के लिए कायोत्सर्ग करते हैं। तत्सोत्री के पाठ से साधक कायोत्सर्ग करने की प्रतिज्ञा करता है, जिससे वह आत्मा को शरीर की ममता से अलग कर कसायों से मुक्त कर सके। कायस्वर्ग शरीर को स्थिर, वचन को मौन तथा मन को एकाग्र रखकर किया जाता है। यह एक योग मुद्रा है जो जैन ध्यान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर से ममत्व हटाना, तीर्थंकर जिससे जीव रक्षा हो सके। तीर्थंकर को या तो योग मुद्रा में बैठे हुए या कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हुए दर्शाया जाता है। तत्सूत्री के पाठ को आत्मशुद्धि का पाठ भी बोलते हैं। यह पाठ सभी प्रकार के कायोत्सर्ग के पहले बोला जाता है। अब हम तत्सूत्री कर्णेनम का प्राकृत संस्कृत उच्चारण करेंगे। तत्सूत्री कर्णेनम पायच्छित्य कर्णेनम विसोही कर्णेनम विसली कर्णेनम पावाणम कम्माणम निघायन ठाये ठामिकासगम अनथ उसस्येणम निसस्येणम खास्येणम छियेणम जम्बायेणम उड्डुयेणम मान्यसिगेणम भमलिये पितुमुच्छाये सुवी अंग संचाली सुवी खेल संचाली सुवी दिठे संचाली एवमाई एहि आगारे अभगो अविराय हुज्ज मेकासगो जाव अरहंताणम भगवंताणम नमो कारणम न पारेमी ताव कायम ठाणेनम माणेनम झाणेनम अप्पाणम वोसीरामी। अब अर्थ को समझेंगे। तत्सूत्री कर्णेनम उस पापमयी आत्मा को श्रेष्ठ या उत्कृष्ट बनाने के लिए, पायच्छित्त कर्णेनम प्रायश्चित करने के लिए, विसोही कर्णेनम विषय शुद्ध बनाने के लिए अच्छे विचारों से आत्मा को शुद्ध बनाना, विसल्ली कर्णेनम शल्यों का त्याग, मोक्ष मार्ग के कांटों को शल्य कहते हैं। शल्य 3 प्रकार के हैं। माया शल्य छल कपट हेरा फेरी करना, निदान शल्य धर्म के कार्य या तप के फल के रूप में मोक्ष के अलावा सांसारिक फल की कामना करना, मिथ्या दर्शन शल्य कुदेव को गुरु को धर्म पर श्रद्धा रखना। अब शब्द आता है पावाणम अर्थात पाप, कम्माणम कर्मों का, निगायन ठाए नाश करने के लिए, कावसर्ग कायोसर्ग शरीर से मत हटाकर, ठामी करता हूँ करती हूँ, उसस्येणम कायोसर्ग करते टाइम ये सब जो आते हैं सांस लेना करना, उन क्रियाओं की छूट रखी जाती है। उसस्येणम ऊंचा सांस लेना, निसस्येणम नीचा सांस निकालना, खास्येणम खांसी आना, छियेणम छींक आना, जम्बायेणम उबासी आना, उड्डुयेणम डकार आना, वायनिसिगेणम अधोवायु या गैस निकलना, भमलिये चक्कर आना, पितुमुच्छाए पित्त विकार की मूर्छा आना, सुमेही अंग संचाली सूक्ष्म रूप से या थोड़ा सा अंगों का शरीर का हिलना डुलना, सुमेही खेल संचाली थोड़ा सा कफ का आना, सुमेही दिठी संचाली नज़र का इधर उधर होना, एवं इस प्रकार आई एहिम इत्यादि आगारेहि आगारों का अर्थ प्रत्याख्यान या पचकान में रहने वाली छूट या मर्यादा। अन्यथ सिवाय मैं मेरा, कावसगो कायोसर्ग अभगो अने भंग न हो, अविरायो अखंडित रहे, हुज्ज अर्थात हो जाओ अने जब तक, अरहंताणम अरिहंत भगवंताणम भगवान को, नमोकारणम नमस्कार करके, न पारेमी न पारू,
ताव अर्थात तब तक ठाणेनम काया से स्थिर रहकर, मौणिनम वचन से मौन रहकर, झाणेनम मन से शुभ ध्यान धरकर, अप्पाणम अर्थात अपने काय और शरीर को, वोसीरामी अर्थात अपने शरीर की ममता का त्याग करता हूँ। अब आपको संपूर्ण भावार्थ समझाते हैं। आत्मा को शुद्ध और निर्मल बनाकर पाप कर्मों का नाश करने के लिए कायसर्ग करती हूँ या करता हूँ। आत्मा को संस्कारित और प्रशस्त बनाने के लिए पापों का प्रायश्चित आवश्यक है। प्रायश्चित करने के लिए आत्मा शुद्ध होनी चाहिए एवं आत्मा की शुद्धि के लिए शल्यों या कांटों का दूर होना जरूरी है। इसलिए मैं शल्य दूर करके आत्मा को शुद्ध करता हूँ या करती हूँ। फिर प्रायश्चित द्वारा आत्मा को प्रशस्त बनाकर पाप कर्मों का नाश करने के लिए कायसर्ग करता हूँ। शरीर से संबंधित क्रिया का सर्वथा त्याग संभव नहीं है, इसलिए कौशक में आगार या छूट रखे जाते हैं, जो इस प्रकार है। सांस लेने छोड़ने में, खांसने में, छींकने में, जम्भाई या उबासी लाना, डकार आना, अपान वायु का निकलना, चक्कर आना, पित्त के प्रकोप से मूर्छा आ जाना, अंगों का हलन चलन या शरीर का हिलना डुलना, कफ का जरा सा आना, नज़र का इधर उधर घुमाना आदि इनके होते रहने पर भी कौशक नहीं टूटता, लेकिन इनके सिवाय सभी क्रियाओं का त्याग है और इससे मेरा कौशक भंग न हो और अखंडित रहे, यही मेरी अभिलाषा है। नमो अरिहंताणम शब्द द्वारा जब तक मैं अरिहंत भगवान का नाम न लूँ, तब तक शरीर से निश्चल बन कर के, वचन से मौन रहकर और मन से शुभ ध्यान धरकर सभी अशुभ क्रियाओं का त्याग करता हूँ या करती हूँ। इस प्रकार तस्य उत्तीकरणों का संपूर्ण अर्थ पूर्ण हुआ। आगे जयश्री जी आपको एवंता मुनि की कहानी सुनाएंगे। आगम विरुद्ध कुछ कहा हो तो मैं छावी दुगड़म। जय जी ने में इर्यावही सूत्र से जुड़ी एक कहानी बाल मुनि एवंता जी की आपके सामने लेकर आ रही हूँ। पोलासपुर नाम का एक राज्य था। उनके राजा का नाम था विजय जी और रानी का नाम था श्रीदेवी। उनका एक 6 वर्षीय पुत्र था, उसका नाम था एवंता। एक बार बच्चा खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ, तभी उसने देखा कि नंगे पैर और झोला उठाए कोई भिक्षु इधर चले आ रहे हैं। वो दौड़कर उनके पास पहुंचा और उनसे बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं भोजन के लिए जा रहा हूँ, मुझे भोजन चाहिए, मैं भिक्षु हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे घर चलिए, मैं आपको भोजन दूंगा। उन्होंने घर पे ले गए। बालहट के आगे गौतम स्वामी उनके साथ चल पड़े। माँ ने जब देखा कि बच्चा किसी भिक्षु को लेकर आ रहे हैं, तो उन्होंने प्रसन्नता से उनका स्वागत किया, मत्थे वंदामी से उन्हें वंदन किया और एवंता जी को बताया कि ये भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य हैं, तुम इन्हें वंदना करो और शुद्ध सात्विक भोजन इन्हें वहराओ। वह जाकर जल्दी से लड्डू ले आया और उनके पात्रे में डाल दिए। माँ बेटे दोनों ने भाव से उन्हें गोचरी वहराई। फिर उसके बाद मंगल पाठ सुना। वो जब वापस जाने लगे तो गौतम स्वामी से बालक ने कहा कि आप जा रहे हैं, मैं भी आपके गुरु के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ चल सकता हूँ? उन्होंने उसे आज्ञा दी। माँ से आज्ञा लेकर बच्चा उनके साथ चल पड़ा। भगवान महावीर स्वामी के पास पहुंचे। वहां उन्होंने उनसे उपदेश सुने। रास्ते में जाते जाते उनको लगा कि ये गौतम स्वामी का झोला बहुत भारी हो गया है। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं आपका झोला उठा सकता हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं, ये तुम्हारे उठाने के लायक नहीं है, क्योंकि जो दीक्षा लेते हैं वही मेरा झोला उठा सकते हैं। तो गौतम स्वामी ने उसे आज्ञा नहीं दी कि वो पात्र उठा सके, तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि दीक्षा क्या होती है? गौतम स्वामी जी ने उसे समझाया कि घर परिवार सांसारिक कार्यों को त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने को दीक्षा कहते हैं। इससे पाप कर्म नहीं बनते और बंधे हुए नष्ट हो जाते हैं। भगवान महावीर के उपदेश सुनते सुनते उनके मन में दीक्षा लेने के भाव जागृत हो गए।
उन्होंने दीक्षा लेने की इच्छा बताई। गौतम स्वामी जी ने कहा कि इसके लिए आपको माता पिता की अनुमति लानी होगी। बालक तुरंत घर की ओर चल पड़ा। जब माता पिता से उसने अपनी इच्छा बताई तो बाल हठ समझकर वो समझाने लगे कि ये जीवन कष्टकारी है, तुम कैसे पालन करोगे? फिर हम भी बूढ़े होंगे और हमारा ख्याल कौन रखेगा? तुम जब बड़े हो जाओ तब विचार करना कि तुम्हें दीक्षा लेनी है या नहीं। तब एवंता मुनि जी ने कहा कि इस जीवन में कई कष्ट हैं। दीक्षा के कष्ट से तो कर्मों का क्षय होगा और मोक्ष मिलेगा। इस जीवन में क्या मिलेगा? फिर कौन जानता है कि कौन पहले मरेगा? प्रभु ने कहा है कि छोटा बड़ा कोई नहीं होता, जब जाग जाए वहीं से सही राह पर चलना शुरू कर दो। माता ने जब बच्चे की बात सुनी तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और दीक्षा के बारे में बालक के इतने उच्च विचार हैं यह जानकर उन्होंने उसे अनुमति दे दी। एक बार एवंता जी अपने साथी भिक्षुओं के साथ जंगल गए। वहां रास्ते में कुछ बच्चे पानी के गड्ढे में चीजें डाल डालकर नाव बनाकर तैरा रहे थे। बस बालक बुद्धि तो थी, वो भी अपना पात्रा लेकर बैठ गए और कहने लगे, देखो मेरी नाव तिरी, देखो मेरी नाव तिरी। सभी साधुओं ने समझाया कि आपने यह गलत किया है, इससे जल के जीवों को नुकसान हुआ है। बाल मुनि को बहुत दुख हुआ कि अरे मैंने यह पापपूर्ण कार्य कर दिया, अब क्या होगा? जब साधु साध्वी बाहर से आते हैं तब इर्यावहियम सूत्र का पाठ उन्हें वापस अपने स्थान पर जाकर करना पड़ता है। बाल मुनि को जब पाठ में पनक कमे, बियक कमे, पनागदग मट्टी यानी मैंने पानी, मिट्टी, किसी भी जीव के जीवित प्राणी को चोट पहुंचाई हो तो क्षमा मांग रहा हूँ। बाल मुनि को मन ही मन पश्चाताप हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। यदि अन्य साधु मुझ पर ध्यान नहीं देते तो मेरे कितने पाप कर्म बनते। मैंने कितने पाप कर्म किए हैं। मैं प्रभु महावीर के सामने कैसे जाऊंगा, कैसे मुक्त होऊंगा? इस तरह वे प्रायश्चित करने लगे। इस तरह प्रायश्चित करते करते उनके कर्मों का नाश होने लगा। भगवान महावीर से जब शिष्यों ने उनकी शिकायत करी तो भगवान महावीर बोले कि बाल मुनि भावी केवली हैं, आप उनके आशातना यानी अपमान न करो। आगे जाकर यह बाल मुनि सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इनका जीवन चरित्र अंतगढ़ सूत्र में आता है, जिसका वाचन पर्युषण पर्व में किया जाता है। अब इर्यावही के जुड़ी एक प्रार्थना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जाने आने में, जाने आने में, जाने आने में हुई हिंसा, मिच्छामि दुक्कडम। जाने आने में हुई हिंसा, मिच्छामि दुक्कडम। प्राणी को कुचला, बीज को कुचला, प्राणी को कुचला, बीज को कुचला, वनस्पति जो कुचली, मिच्छामि दुक्कडम। जाने आने में हुई हिंसा, मिच्छामि दुक्कडम। ओस कीड़ी के घर फूलंजल मिट्टी, ओस कीड़ी के घर फूलंजल मिट्टी। मकड़ी के जाले जो कुचले, मिच्छामि दुक्कडम। जाने आने में हुई हिंसा, मिच्छामि दुक्कडम। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक विराधना हुई जो अब तक, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक विराधना हुई जो अब तक। जाने आने में मेरे द्वारा, मिच्छामि दुक्कडम। जाने आने में हुई हिंसा, मिच्छामि दुक्कडम। रोका हो ढका हो, मसला हो टकराया हो, रोका हो ढका हो, मसला या टकराया हो। स्पर्श करके दुख दिया हो, मिच्छामि दुक्कडम। जाने आने में हुई हिंसा, मिच्छामि दुक्कडम। कष्ट दिया, अधमरा किया, भयभीत किया, स्थान बदला, जीवन से रहित कर दिया, मिच्छामि दुक्कडम। जाने आने में हुई हिंसा, मिच्छामि दुक्कडम।
उमेश गुरु चलते हैं ध्यान से, कान गुरु कहे बड़े ही शान से। राजेश देख धीरे चलना, मिच्छामी दुक्कडम जाने आने में हुई हिंसा, मिच्छामी दुक्कडम। जय जिनेन्द्र। अब मंजू जी महाजन आपके सामने मंगल पाठ की स्तुति करेंगे। आप सब हाथ जोड़कर इसका लाभ लें और यहीं पर हमारी पाठशाला को हम पूर्ण विराम देंगे। गुरु भगवंत की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणा। चार शरणा, दुख हरना, सुख करना, मंगल करना और न शरण कोई, जो भव्य प्राणी आदरे, अक्षय अमर पद होए, अक्षय अमर पद होए। जय जी।